भारत देश के सभी नागरिकों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को और मेरे मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम एक्टर रोहित कुमार है और मैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन जैसी व्यवस्था को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ सोचा है, समझा है। वो एक अच्छे इंसान है जिन्हें हम सभी भारतवासी लोग समझते हैं, मानते हैं, उनकी बताए हर रास्ते पर चलते हैं। कुछ लोग कोरोना वायरस को तुच्छों में उड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी यही लापरवाही हमारे भारत के हर एक नागरिकों को जोखिम में डाल रही है। कहाँ हमारे देश में आज एक महीने पहले मुश्किल से 50-60 केस थे, लेकिन अब देखो कुछ अनजान लोगों की वजह से हमारे देश में कोरोना वायरस की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। वजह है बेवजह अफवाहें, लापरवाही। जब हमारे देश के सारे डॉक्टर, पुलिस, सैनिक, फौज सब बोल रहे हैं कि आप लोग घर में रहें, हमारी जिम्मेदारी है आपकी रक्षा करना, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आती बातें, क्योंकि उनको ये एक मजाक लग रहा है। उनकी इसी मजाक की वजह से आज हमारे देश में कई जिंदगियां खत्म हो रही है, कई लोगों के परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं। मजदूर, वो लोग बेचारे इतने लाचार हो गए हैं, न उनके पास काम है न हमारे पास काम है। चाहे वो देश का बड़ा नेता हो, सेलिब्रिटी हो, आज सब एक आम नागरिक है। कोरोना 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 कितनी भयंकर महामारी है, नहीं है? महामारी, महाबीमारी। एक बार किसी को लग जाए तो उसके साथ साथ उसके आसपास के लोगों को भी खतरा होता है कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। इसलिए खुद को कभी छुपाए नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें अंदर से कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए। खुद को अपने फैमिली से दूर रखें, डॉक्टरों की सलाह लें, उनके बताए गए रास्तों पर चलें। आज से तकरीबन 15 साल पहले हम लोग फैमिली में जुड़े थे। न मोबाइल का पता था, नहीं मतलब ही का। लेकिन आज इस कोरोना ने हम सभी फैमिली को एक साथ जोड़ दिया है। ना कोई किसी कोने में बैठकर बात कर पाता है, ना कोई मोबाइल में दिन भर लगा रहता है।
ये अच्छी बात है कि इंसानों में कुछ सुधार हुआ है। लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साथ मिलकर हर काम को सॉल्व कर रहे हैं, घर के काम में एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। आज एक एक छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, वो सब अपने मम्मी पापा की गोदी में रहते हैं, पास बैठते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इस हंसी मजाक को हमेशा स्वस्थ और अच्छा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम कभी नहीं चाहते कि कई लोगों की खुशियाँ बिखर जाए। इसलिए आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप कोरोना जैसी महामारी को समझें, जाने, लोगों तक पहुँचाए। हम नहीं चाहते कि हमारी एक लापरवाही करोड़ों लोगों की जान को जोखिम में डाल दे। मुझे बहुत दुख होता है, कहाँ एक हंसता खेलता हुआ एक संसार था, लेकिन आज हर कोई एक दूसरे से जुदा हो गया है, क्योंकि उसकी वजह है कोरोना वायरस। हालांकि कोरोना वायरस ज़्यादा भयंकर बीमारी नहीं थी, लेकिन चीन की एक ऐसी लापरवाही जो खुद को तो संभाल लिया और उसके अलावा जितने भी देश थे सबको बहुत ही जोखिम में डाल दिया। और जोखिम के भी हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने लापरवाही की है। डॉक्टर लोग आपको समझा रहे हैं, दिन पर दिन रात भर आपके लिए काम कर रहे हैं, खुद की जान को जोखिम में डालकर आपके नज़दीक रहते हैं। कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए, लेकिन इंसान इतना गिर सकता है कि वो जो कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर ही नहीं, एक भगवान है, उसको पत्थर मार रहे हो आप। अरे शर्म आनी चाहिए इंसानों। क्यों इंसान होने पर पूरी इंसानी जाति को तुम बदनाम कर रहे हो। हमारे देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि हमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ना होगा, जीतना होगा हमको। और जीतेंगे हम तब जब हम लोग एक संकल्प लें, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन जारी रखेंगे। इसका कारण है ये कोरोना वायरस, जो कि भयंकर महामारी है। उनका हमें साथ देना होगा, उनके बताए गए रास्ते पर हमको चलना होगा, क्योंकि हम उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो हम खुद को बचाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, फैमिली, माँ बाप सबको बचाएंगे। आज जिएंगे तो हम कल देखेंगे, ये ध्यान रखना दोस्तों। कोरोना वायरस जिसे हम लोगों ने मजाक बना के रख दिया, आज यही मजाक तकरीबन 600 से 700 लोगों को इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है।
अच्छा नहीं लगता यार। हम भी अपने घर में कैद है। देश का हर नागरिक कैद है और कैद ही रहे जब तक कि सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आज ना कोई बड़ा है ना छोटा है, अगर है तो इंसान है और अपने घर में है। न मंदिर जाए न मस्जिद जाए, जितना हो सके पब्लिक से दूर रहे, घर में रहे, लापरवाही ना करे। आपकी एक लापरवाही कहीं जान ले सकती है। इस कोरोना को दूर भगाना है तो हमें खुद को लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। जितना हो सके सोशल डिस्टेंस बनाए कर रखें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि खुद को बचाओ और इस देश को बचाओ। हमें कल की दुनिया देखनी है तो आज हमको सही करना होगा। हमको सख्त कार्रवाई करनी होगी खुद के खिलाफ, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। मैं विनती करता हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ समय बिताए। आप जिंदा रहेंगे तो काम कल भी हो जाएगा, लेकिन आज तो सही कर ले। आज से संकल्प ले कि आप भारत देश को बचाएंगे, पूरी दुनिया को बचाएंगे। एक भी लापरवाही नहीं करेंगे, जिससे हमारे जो डॉक्टर है वो झूठा ना हो जाए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमें ठीक करने के लिए। लेकिन आपकी एक लापरवाही मजाकिया, उनका मजाक न बनाए। डॉक्टर है, अभी के समय अगर इस धरती पर कोई मौजूद है तो भगवान डॉक्टर है। डॉक्टर ही हम सभी लोगों के भगवान है। समझिए इसको, जानिए, पहचानिए, साथ दीजिए डॉक्टरों का, पुलिसों का। पुलिस अपनी जगह परफेक्ट काम कर रही है। अगर वो टाइट नहीं होगी तो हम जैसे कई लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों को लापरवाह बना देंगे, बड़ी बड़ी बातों को एक तुच्छों की तरह उड़ा देते हैं। पुलिस परफेक्ट काम कर रही है, उनको डंडे बरसाना चाहिए। क्या मतलब है बाहर निकलने का? काम हो, दवाई लाना हो, खाना लाना हो तभी निकलो ना। आवारा की तरह क्या निकलना? बताओ आप। यही तो गलतियाँ हमारे देश में दिन पर दिन कोरोना वायरस के लोग बढ़ते जा रहे हैं हमारी लापरवाही की वजह से। इंसानों सुधर जाओ। ये 2-4 इंसान मिलकर है ना, पूरे इंसान के कौम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी कोई भी गलती मत करो यार। सबको जीना है, जीने दो, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो। कोरोना वायरस से बचाओ मेरे यार, मेरे देश को कोरोना वायरस से बचाओ, फैमिली को बचाओ, खुद को बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप जितना फैला सके फैलाएं। थैंक यू, शुक्रिया।